एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। इफ y वेरीज जॉइंटली एज x एंड z एंड y इज इक्वल टू 33 व्हेन x इज इक्वल टू 9 एंड z इज इक्वल टू 12 फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 16 एंड z इज इक्वल टू 22। स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले डायरेक्ट वेरिएशन पढ़ी, ठीक है, इन्वर्स वेरिएशन पढ़ी। अब इसके बाद हम इसमें जॉइंट वेरिएशन पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें या तो क्वांटिटीज़ का रिलेशनशिप जो है वो डायरेक्टली होगा या क्वांटिटीज़ का रिलेशनशिप जो है वो आपस में जो है वो इन्वर्सली होगा। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर है इफ़ वाई वेरीज जॉइंटली एज एक्स एंड जेड एंड वाई इज इक्वल टू 33। अब फ्रेंड्स, अगर हमारे पास यहाँ पर जॉइंटली गिवन है, ठीक है, यहाँ पर हम वाई के साथ जो रिलेशनशिप लिखेंगे वो जॉइंटली मतलब डायरेक्ट वेरिएशन के साथ हम इसको करेंगे, ठीक है। y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड z, तो x लिख लेंगे और एक z वैल्यू लिख देंगे, दोनों गिवन है। अब स्टूडेंट, जो फर्स्ट 3 वैल्यूज हमारे पास गिवन है, y की, x की, z की, ठीक है, तो उसको हम पुट करके इससे हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, प्रोपोर्शनलिटी का हम साइन रिप्लेस करते हैं। जब भी रिप्लेस करेंगे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम इक्वल और कोई कांस्टेंट लगाएंगे। यहाँ पे कांस्टेंट के हमने लिखा एक्स जेड, इसको हम इक्वेशन 1 कह देंगे, ठीक है। ये इक्वेशन 1 आएगा। सबसे पहले हमने प्रोपोर्शनलिटी के साइन को चेंज करना है। सेकंड स्टेप में हमारे पास जो वैल्यू गिवन है हम अब लिखेंगे पुट द वैल्यूज ऑफ, ठीक है, जो वैल्यूज हमारे पास गिवन है, y इज इक्वल टू 33, x इज इक्वल टू 9 एंड z इज इक्वल टू 12, ये पुट कर देंगे, ठीक है, इन इक्वेशन 1। तो स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू अब क्या है, k नहीं है, ये हमें ये 3 वैल्यू पुट करके हमें k की वैल्यू आ जाएगी। y की जगह हम 33 पुट कर देंगे, ठीक है। x जो है वो हमारे पास क्या गिवन है, 9 गिवन है, और z हमारे पास 12 गिवन है, ये हम लिख देंगे, ठीक है। तो 33 इज इक्वल टू k जो है 9 12 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर लेते हैं, ठीक है। 12 9 108 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, हमें k चाहिए, तो ये 108 मल्टीप्लाई में 33 के साथ डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा ये k की वैल्यू। अब k की वैल्यू हम इसमें कैंसिलेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। कैंसिलेशन अगर हो सकती है, ठीक है, तो हम कैंसिलेशन कर लेंगे कि 108 को 33 पे हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। अदरवाइज इसको हम इसी तरह रहने देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि हमने जो है वो इस इक्वेशन में अब हमने x की वैल्यू 16 और z की वैल्यू 22 पुट करनी है ताकि हमारे पास y फाइंड हो जाए, ठीक है। तो अब हम लिख देंगे पुट, अब हम किस में पुट करेंगे, ये k की वैल्यू हम जो है हमारे पास 33 बाय 108 आ गया, ठीक है। इसको हम पुट कर लेते हैं इक्वेशन 1 में, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1, ठीक है, 1 में पुट कर लेते हैं। तो 1 क्या है, y इज इक्वल टू k की वैल्यू 33 बाय 108 है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू क्या है, 16 है, ये हम पुट कर लेते हैं, ठीक है। और थर्ड जो हमारे पास z की वैल्यू 22 है। जो फर्स्ट वैल्यूज 3 गिवन है x y z की, उससे हमारे पास k आ जाएगा, और जो बाद में वैल्यूज x और z गिवन है उसकी वैल्यू, उससे हमारे पास y फाइंड होगा, ठीक है। अब यहाँ पर कैंसिलेशन करते 2 के टेबल में 2 5 10, 2 4 8 और 2 8 16 हो जाता है, ठीक है। अगेन ये 2 के टेबल में जाएगा, 2 2 4, 5 तो आता नहीं, 1 कैरी, 2 7 14, और 2 के टेबल में 22 आता है, 2 11 22 हो जाएगा, ठीक है। इसकी और अगर कैंसिलेशन होती है तो कैंसिलेशन कर देंगे, ठीक है। 3 के टेबल में अगर देखें तो 3 9 27 और 3 11 33, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब और कैंसिलेशन इसकी मज़ीद जो है वो नहीं होती, तो हम ऐसा लेंगे, न्यूमरेटर में 11 रह जाएगा, 8 रह जाएगा और 11। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 11, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 968 आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय, और ये 9 रह गया, ये हम लिख देंगे। ये हमारे पास y की जो है वो रिक्वायर्ड वैल्यू हमारे पास आ जाती है, ठीक है।